अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमत हाशमी। आज आपको सुनाते हैं सियासी गिनती 1 2 3 4। आओ मिलकर बैठे या 5 6 7 सुनो हमारी बात 8 9 10 बात हमारी बस। ये है सियासी मुज़ाकरात बनाम सरकार। दोनों पार्टीज और दोनों साइड्स चलेंगी तो इंशाल्लाह तीसरा मरला जो आखिरी होगा वो भी हल हो जाएगा। कि जिस स्पिरिट और नेकनियती से हम बैठे थे और हमने कोशिश की कि हमारी पेशरफ्त इन मुज़ाकरात में नहीं हो सकती। नाज़रीन, जब भी सियासतदानों की बात की जाती है हमेशा आवाम ने एक पॉइंट रखा है कि मुल्क की खातिर मिल बैठे और डिसाइड कर ले कि करना क्या है, वो चाहे मुल्क की मईशत की बात हो या इलेक्शंस की बात हो। आम आवाम इस पर क्या सोच रखती है कि मुज़ाकरात की बात तो सब करते हैं, लेकिन जब मुज़ाकरात होने लगते हैं तो कुछ नतीजा नहीं निकलता या हो नहीं पाते। एक साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मलिक असलम। मलिक असलम। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम साहब। मलिक साहब, मुज़ाकरात तो हर पार्टी की तरफ से आता है, आओ मिलकर बैठे बात करते हैं। मिलकर बैठते हैं तो इनके आपस के इख्तलाफात ही ख़त्म नहीं होते हैं, कहीं तोड़ ही नहीं चढ़ते हैं मुज़ाकरात। ये शुरू से यही तरीका चला रहा है, ये इनका वतीरा ये है, कहते कुछ है करते कुछ है। अभी इलेक्शंस के लिए बात करनी है। इलेक्शन कोई नहीं होने, कोई नहीं होने। क्यों? जो सूरत हाल सबके सामने आपके साथ। कौन नहीं कराना चाह रहा है इलेक्शन? जो मौजूदा गवर्नमेंट वो भी नहीं कराना चाह रही। पीटीएम नहीं कराना चाह रही। पीटीआई को दावत तो दी है उन्होंने, हमारे साथ बैठे हैं, मिलकर बात करते हैं, जब फंड्स भी होंगे सिक्योरिटी भी होगी अच्छे तरीके से इकट्ठे इलेक्शन कराएंगे। लेकिन नहीं कराएंगे ये इलेक्शन, कभी नहीं कराएंगे। वजह क्या है? इलेक्शन करा ही नहीं सकते क्योंकि इस टाइम जो महंगाई से लोग पिस गए हैं, उनको पता है कि इनको वोट नहीं मिलना, पीटीएम को किसी जमात को वोट नहीं मिलना, नून लीग वाले नून लीग को वोट नहीं देंगे। अच्छा, तंग आए हुए हैं। तो इस टाइम जो मईशत की सूरत हाल है। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं नून लीग को करता था। अब नहीं करते, ये मौजूदा हालात की वजह से। मौजूदा हालात की वजह से। तो फिर क्या आगे आपने किसको सपोर्ट करना है? क्योंकि इलेक्शन तो होने हैं, चाहे 2 माह तक हो, 3 माह तक हो, 1 माह तक हो, इलेक्शन तो होंगे तो देख लेंगे आगे जाके, लेकिन इनको नहीं वोट देंगे। पीटीआई को सपोर्ट करेंगे? नहीं, उनको भी नहीं करेंगे। क्यों? वो उसका किया जरा सारा सामने है, सारे एक जैसे, एक ही जैसे। ठीक है सर जी, आपको क्या लगता है आपस में बैठ के बात करनी है इन्होंने? आपस में बैठकर बात करना बहुत अच्छी बात है। इलेक्शन कराउन उन्होंने आपस में गाली नहीं बदल दी तो इलेक्शन की ठुकरान। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ਨੂੰ अपील करते हैं भी वो अच्छा फैसला दें, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੇ। अलबत्ता आने वाले वक्त च सराजुल हक ईमानदार आदमी है, पाकिस्तानी कौम ਨੂੰ अपील करांगा भी उन्होंने जमात सलामी ਨੂੰ एक बारी वोट देन, उन्होंने अगे लियाउण। वो बंदा बहुत बीबा आ, उन्हें अज ताईं ओहदी ना करप्शन। हाँ जी, बीबा बंदा। हाँ, मैं नून लीग दा जी। अच्छा, तो मैं नून लीग वालियां ਨੂੰ अपील करांगा भी वो ईमानदार आदमी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ नून लीग को फिर गए हो? हाँ जी, मायूस हो गए हो? हाँ, मायूस हो गए हैं। कोई मुल्की हालात सैट करन ते हक दे विच ही नहीं गा, सारे अपनी अपनी कुर्सी नूं पे है भी एक कहंदा कुर्सी मेरे को आ जाए, दूसरा कहंदा कुर्सी मेरे को आ जाए। कुर्सी का रौला पे आज? हाँ, जिन्ना रौला या कुर्सी का ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। हाँ जी, यहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी मौजूद है। हाजी साहब ने मुझसे पूछा टॉपिक क्या है, मैंने कहा सर मुज़ाकरा टॉपिक है जो हो नहीं पा रहे। उन्होंने कहा सियासत चिकी रखे है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? चाचू ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासिन। मोहम्मद यासिन साहब, आपने कहा सियासत चिकी रखे है, मुल्क ही रखे है सियासत दे विच, सियासत ही तो हो रही है। सियासत क्या होनी है, ये बस टाइम पास कर रहे हैं। सियासत क्या करनी है इन्होंने? टाइम पास करके कर क्या लेंगे? ये कुछ भी नहीं करना इन्होंने, क्या करना है? सर एक बात होती है कि हम मिल के बैठेंगे। हाँ जी, और डिसाइड कर लेंगे कि हाँ, ये तो बात हो है, ये है ना, सामने बैठे इख्तलाफात डिस्कस करें, बात ही नहीं हो पाती है। कभी पीटीआई भाग जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से कहते हैं हमें और टाइम चाहिए, क्या करें? होना क्या है, ये बस आपस के इनके खिलाफात ख़त्म होंगे तो फिर ही ये बात बनेगी ना।
कैसे ख़त्म होंगे? आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ज़्यादा कसूरवार है? पार्टियाँ तो दोनों ही कसूरवार हैं। दोनों कौन कौन सी? ये पीटीआई भी और नून लीग भी। पीपल्स पार्टी को निकाल दिया आपने? पीपल्स पार्टी तो वैसे ही फारिग है, वो अलहदा सिंध में बैठी हुई है, वो अपनी अपनी साइड पे है। ठीक है, ठीक है, दोनों का कसूर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर क्या नाम है आपका? इससे आगे जरा। आपके ख्याल में मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे, कौन सी पार्टी कसूरवार है? पार्टी नवाज शरीफ होनी कसूरवार ने, वो आना चाहते ने बराबर ध्यान लड़न, फिर पता लगेगा कि मसला है। इलेक्शन करा ले। इलेक्शन होने चाहिए ने। हाँ। इलेक्शन होने तो फिर ही पता चलेगा। इस तरह तो सारा आवाम ਨੂੰ पागल बनाया, कभी ਉਹ कर लो तो कभी ਉਹ कर लो। टाइम लंघदा जा रहा, नुकसान किहदा हो रहा? गरीब आदमी का हो रहा। उन्होंने दे काम चलते ही पे ने, बाकी कोई मसला नहीं है। मुज़ाकरात करन, लेकिन मुज़ाकरात वास्ते बुलाया हुकूमत ने, पीडीएम ने बुलाया, नून लीग ने क्या हो बैठो साडे नाल। बदमाशी है ना जी। पीटीआई नहीं जानती गल की बगैर उठ के आई जाती है, डायलॉग्स नहीं हो पाते। भी गलत गल है ना, फिर उन्होंने भी जाना चाहिए, उन्होंने भी जाना चाहिए। दोनों बदमाशी च हो गए ने। अच्छा, वो भी बदमाशी कर रहे हैं, वो भी बदमाशी कर रहे हैं। आवाम ने बस पागल बनाया है। आवाम की करेगी? आवाम के हथ सुनता ही कोई नहीं गा जी। माड़े बंदे की बिल्कुल ही नहीं सुनता कोई। जिथे देख लो तगड़ा है वो हथ पैंदा, वो काम पाई जा रहा है। माड़े बंदे दे वोटां नहीं ते इन्हां नूं कुर्सी मिलदी। वोट पाणगे ते पवाणगे ते फिर ही ना वोट उन्होंने अपनी बदमाशी नाल ही पवाने ने। जिवें अगे पै गए ने हुण उवें पा लैणे ने। अगे कदों 2018 दे विच? 18 दे विच कहंदे जी फौज नाल सी, ਉਹ नाल सी, कोई भी नहीं। हुण भी तो फिर फौज ही होएगी ना उन्हां दे नाल, जिहड़ी हुण इन्हां दी सुनी नहीं जा रही, हुण उन्हां दी सुनी जा रही है। हुण फिर फौज उधर होएगी या कोई तरीके घर है? लगदा वैसे इदारे कोई इदारे सारे चोर है ने जी, एक दूसरे का बस। वो इधरों कहंदा मैं खा लवां, वो इधरों कहंदे खा लीए। लेकिन वो पुराने चसदार है ने, वो कहंदे कि खान दा वावा मजा आंदा है, कल्ला विच कित्थों आ गया साडे। लेकिन खाएगा ते भी, छड्डेगा ते भी नहीं। अच्छा, खाएगा भी है ने। ज़ाहिर गल है, खान दे पिछे ते हर बंदा ही है। खान तो बगैर तो भी नहीं है, ये भी खाएगा, लेकिन ये जरा होर तरीके से खाएगा। वो ज़्यादा पापी है ने, वो जरा होर खाते ने। तुम लगता है मिल के बैठ के गल कर लेनी चाहिए। कर लेनी चाहिए। अल्लाह दा वास्ता। हाँ जी, अल्लाह दा वास्ता। बिल्कुल जी, बिल्कुल कर लेनी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम क्या नाम है आपका? सुल्तान है। सुल्तान भाई, ऐसा लग रहा है मुज़ाकरात से पीटीआई भाग रही है। नहीं जी, कोई मुज़ाकरात से नहीं भाग रहे। कुरैशी साहब कहते हैं हमने नहीं करने मुज़ाकरात, आप होगा ही जो होने थे। वो मुज़ाकरात वो करने के मूड में नहीं है कोई भी। जो दूसरी है ना पीडीएम पार्टी है, ये मुज़ाकरात करने के मूड में नहीं है, ये डिले करने के मूड में है। मुज़ाकरात करने के मूड में होते ये मुज़ाकरात करें, ये किसी ना किसी तरीके से ना टाइम लेना चाहते हैं कि टाइम फ्रेम। ऐसा लगता है पीटीआई भी सुनने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से बात होनी चाहिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है पीटीआई सुनने को तैयार ही नहीं है। वो चाहती है जी बस अदालत डेट दे दे और उसी में हो। अदालत ने कहा अपने सियासी मामला खुद हैंडल करो। ये सियासी मामला तो ये असल में जो हमारी 77 ईयर की हिस्ट्री है ना, ये मुल्क हम नहीं चला रहे, ना आपके और हमारे वोट से चल रहा है, ना आपके और हमारी वर्दी से चल रहा है। फ़र्ज़ करें इस दफ़ा हम 80% जो वोट है ना वो हम एक जमात को दे देते, किसी एक जमात को, तो उन्होंने नहीं जीतना किसी और ने ऐलान किसी और का। कयास आराइयाँ है ना, मैं आपको कहूँगी साबित करें, आप साबित ही नहीं कर सकेंगे, तो कयास आराइयों पे बात नहीं करते, ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं। आजकल के सिनेरियो में इलेक्शन दोनों तरफ से कहा जा रहा है होने हैं, कब होने हैं असल में सवाल ये है। अब जब आपने आपस में मिलकर बैठना है, वो चाहे जॉइंट सेशन हो या एक बैठक हो, कुछ तो डिसाइड कर ले, महीना, तारीख, आवाम के लिए सोच लें। थोड़ा सा पीटीआई वाले भी तहम्मुल का मुजाहरा करें, थोड़ा सा पीडीएम वाले भी आगे आए। वो पीडीएम वाले जो आए थे ना, वो आए थे महंगाई का रोला डाल के, शोर मचा के, तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हुई, वो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। जो हमारी इम्पोर्ट है ना, खुद काम करता हूँ, इम्पोर्ट का जो मसला है ना वो ख़त्म हो गया काम। जो हमारी बचतें थी ना वो ख़त्म हो गई, बिल्कुल। वो 3.5 साल में समझते थे इमरान खान ने महंगाई की नहीं, वो एक शोर शराबा एक बना के ना, तो इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। तो वो डबल से ट्रिपल हो गई है। कोई भी चीज़ दर पे 3 है, बिल्कुल ठीक। 60,000 की चीज़ 1,80,000 रुपये की मिल रही है। तो मसला मेन ये है कि ये वोट इलेक्शन से भागेंगे, ये और भी भागेंगे। ये आपको लग रहा है पीडीएम भाग रही है? जी बिल्कुल, इसलिए मुज़ाकरात नहीं हो रही, ये और भी भागेंगे, ये और भी भागेंगे कि किसी तरीके से IMF से लिया जाए, पैसे आए, मसनूई जो महंगाई कम की जाए, वक्ती तौर पर रिलीफ दिया जाए, उसके बाद फिर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया जाए। सही है, फिर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल साहब, आज का मेरा सवाल ये है कि मुज़ाकरात से पीटीआई क्यों भाग रही है? पीडीएम अगर बुला रही है तो क्यों मुज़ाकरात नहीं कर पा रही? कॉमन ग्राउंड क्यों नहीं मिल रहा इनको, दोनों जमातों को? असल में पीटीआई ने पहले महंगाई की बहुत ज़्यादा, तो
जब इन्होंने महंगाई की तो इन्होंने खुद ही अपनी असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी ताकि इनकी गुडविल बन सके। अच्छा। और इसी तरह इन्होंने अपना महंगाई और नून लीग को इन्होंने गंदा कर दिया। ठीक है, लेकिन पिछले 1 साल में नून लीग और पीडीएम ने क्या किया? वो अभी जो भाई कह रहे थे जी कि महंगाई मुकाने आए थे, आते गरीब मुका रहे ने, हालात ऐसे हो गए। असल में होना इन दोनों से कुछ भी नहीं है, ना पीडीएम से होना। असल में नून लीग भी एक मुकम्मल जमात नहीं है इस टाइम के, क्योंकि पीडीएम वो मुख्तलिफ सियासी कुव्वतें हैं, वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है। अगर ये एक दूसरे का सही तरह साथ देंगे तो काम होगा ना। तो हर किसी को तो अपनी अपनी पड़ी हुई है, गरीब का तो कोई भी नहीं। लेकिन देखिए भाई, एक रस्सा कशी की सिचुएशन है कि भाई उधर से पीटीआई वाले और इधर से पीडीएम वाले, चाहे इख्तलाफात है या नहीं है, लेकिन खड़े तो एक तरफ ही है ना। जमात उन्होंने बनाई हुई है, गवर्नमेंट बनाई हुई है, क्यों नहीं कॉमन ग्राउंड ढूंढते कि भाई ये महीना होगा, ये तारीख होगी, आओ इस पर बात करो, इलेक्शन कराने हैं कॉमन या नहीं कराने। पीटीआई वाले भी नहीं बात करते। असल में खान साहब की 4 साल हुकूमत रही है। खान साहब ने कौन सी महंगाई पे कंट्रोल किया? जब भी महंगाई के खिलाफ एक्शन लेते थे उसी टाइम महंगाई बढ़ जाती थी। बाद में सारा मुद्दा जनरल बाजवा पे डाल दिया कि उनकी वजह से महंगाई हुई है। आखिर ये तब क्यों नहीं बोले जब ये हुकूमत में थे? तब तो बात करते हैं ना। बिल्कुल ठीक। तो तब इन्होंने बात नहीं की। जब बारी आई है अपनी तो इसी तरह इन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ा लिया। तो लेकिन इन्होंने महंगाई पे कोई किससे वोट बैंक बढ़ा लिया? आवाम बेवकूफ़ है। आप कह रहे हैं उन्होंने बड़ी महंगाई की थी, लोग तो भूल गए हैं। लोग कहते हैं कोई महंगाई नहीं की थी, खान साहब का दौर बेहतरीन दौर था। अच्छा, खान साहब का दौर अगर बेहतरीन दौर था तो नून लीग जो डॉलर छोड़ के गई थी 110 रुपये पे, खान साहब के दौर में वही 170-80 रुपये पे चला गया। भाई अब 300 हो गया। अब 300 हो गया ना। लेकिन अब देखें ना, इनको भी चाहिए था ना, नून लीग को, जिस वजह से ये आए थे हुकूमत में, इनको भी चाहिए था कि डॉलर का रेट नीचे लेके जाते। आपको लगता है अब 1 साल के बाद उस वक्त पीडीएम को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी? ये तो शहबाज शरीफ ने सरासर अपने साथ खुद ज्यादती करवाई है। आपको लगता है नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। आपकी बातों से लगा आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं। नहीं, मैं कभी नहीं किया। नहीं, आप पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते? मैं ना पीटीआई को करता हूँ ना मैं नून लीग को करता हूँ। वोट किसको देते हैं? मैं खुद असल में हम ताजर बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। ताजर उसको वोट देता है जो उसके हक में सोचेगा, जिसकी पॉलिसीज मुल्क को जो ताजरों के मुतालिक सोचेगा हम उसको वोट देंगे। जो ताजरों के मुतालिक नहीं सोचेगा हम उसको नहीं। पार्टी कोई नहीं है? पार्टी कोई नहीं है। जो ताजर का सोचेगा हम उसके साथ। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। ये बात बिल्कुल ठीक है और मैं तो ये कहती हूँ जो आवाम का सोचेगा साथ उसका देना चाहिए। कॉमन ग्राउंड इनको मिलता है या नहीं मिलता, इलेक्शंस की तारीख और महीने के ऊपर आवाम के रिलीफ के लिए खुदारा कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढ लें, ताकि ये जो बेचारे लोग कोई भी बात कर रहे हों, महंगाई और बेरोज़गारी और हालात का रोना रोते हैं, उनकी सुनवाई हो जाए और कुछ हालात बेहतर हो जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। दोनों पार्टीज और दोनों साइड्स चलेंगी तो इंशाल्लाह तीसरा मरला जो आखिरी होगा वो भी हल हो जाएगा। कि जिस स्पिरिट और नेकनियती से हम बैठे थे और हमने कोशिश की कि हमारी पेशरफ्त इन मुज़ाकरात में नहीं हो सकती। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक बुजुर्ग आदमी यहाँ पर सौदा लेने आए थे, उनको मैंने रोक लिया, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन। अजल साहब, मुज़ाकरात हो नहीं पा रहे, आपको क्या लगता है कौन सी जमात? हमारी बदकिस्मती है, होने चाहिए थे। कुछ ये लचक दिखाते, कुछ वो दिखाते, मिलजुल कर। इसमें इनके नाम मुज़ाकरात होने पे हम लोगों का बेड़ा गर्क हुआ है। आज चीनी ओपन मार्केट में 120 रुपए की परचेजिंग है, इसी तरह आटा है, कोई मतलब कोई सूरत हाल नहीं है। अगर इन लोगों का मसला सॉल्व होगा तो हमारा मसला सॉल्व होगा ना। जब ये लोग अपने मसलों को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो हमारे लिए किसी ने क्या सोचा? आपको लगता है इनके मसले कभी हल होने हैं? मेरा ख्याल है हो नहीं रहे, लेकिन होने चाहिए। अगर दोनों मिल के कुछ वो लचक दिखाए, कुछ ये दिखाए, इन एक एक कदम दोनों बढ़ाएं। दो दोस्तों में लड़ाई होती है, थर्ड पर्सन आके सुलह कराता है, कुछ उसकी मिस्टेक होती है, कुछ इनकी मिस्टेक होती है, उसको सॉल्व करवा। ये किसी की बाप की जगीर नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे बड़े कुर्बानियाँ दे के आए हैं। इन लोगों ने खेल तमाशा बना दिया हुआ है। ये मेरे से पूछे, मेरे मामू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। आप तो फिर मेरे वालिद माइग्रेट करके पाकिस्तान आए, जो जबकि नहीं आना चाहिए था, मैं ये कहूँगा। अच्छा, नहीं ऐसे ना कहें तो फिर और क्या कहूँ? बिजली के बिल वो एक्सपेंसिव हो गए, गैस के बिल वो। एक गरीब आदमी आने वाले दिनों में खुदकुशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा?
अगर उसकी सोर्स ऑफ इनकम 1000 है पर डे, 30,000 हुए, उसने बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, किराया देना है, बच्चों को पढ़ाना है। मेरी मिसेज हॉस्पिटलाइज है, हेल्थ कार्ड बना हुआ, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी सहूलत मिल गई। अब मैं खुद ज़हनी तौर पे परेशान हूँ। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल हालात बड़े ख़राब हो गए। इन लोगों की लड़ाइयों में हम गरीब मर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि इस मसले को खुदा का वास्ता हल कर दें। ये है वो आम पाकिस्तानी, ये हैं वो लोग जो चाहते हैं कि खुदारा अपनी लड़ाई मुकाओ ताकि हमारे हालात कुछ बेहतर हो, इलेक्शंस हो, कुछ ख्याल करें। इन बुजुर्गों की आंखों में जब आंसू आते हैं, आप यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल से दुआएं निकलती हैं। मैं सारा दिन हॉस्पिटल में हूँ, मेरी मिसेज को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उनके इलाज के लिए निकला हूँ। दुकान करूँ, काम करूँ, बच्चों को पढ़ाऊँ, या फिर ये इलाज कराऊँ, या बिजली के बिल दूँ, या सौदे। आज डे बाई डे जो है ना, चीज़ अपनी जगह पे स्टिल नहीं है, मूव होती चली जा रही है, हर चीज़ मूव हो गई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो फिर हालात कैसे सुकून में आएंगे? कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई मैन्युफैक्चर को पूछने वाला नहीं है, कोई एक दूसरे को पूछने वाले। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप मिल बैठ के, मगर नहीं तो मुल्क हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुल्क बेड़ा गर्क हो जाएगा। हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि बात करते करते बुज़ुर्ग लोग रोना शुरू कर देते हैं और सिर्फ ये कहते हैं कि हम अपने हालात से तंग हैं, कि घर के हालात को देखें, मौशी हालात को देखें, या सिचुएशन कंट्रोल करें। गालियाँ ना दें, गालियाँ ना दें, इतना गुस्सा आ जाता है लोगों को कि वो गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपना गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल करें, मुहज़्ज़ब तरीके से बात करें तो शायद आपकी बात उन तक पहुंचाई भी जा सके। एक और साहब यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। यासीन भाई, एक बुज़ुर्ग अभी बड़े नाराज़ हो गए, गालियाँ देना शुरू हो गए। मैं कहती हूँ गालियाँ ना दें, लेकिन अपना पॉइंट सामने ज़रूर रखें। इस वक्त जो मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे इलेक्शंस के हवाले से, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी कसूरवार है? कौन सी पार्टी कसूरवार है? PTI, PDM, नून लीग, पीपल्स पार्टी? असल में देखा जाए तो दोनों कसूरवार हैं। मुल्क की हमदर्दी और जो दर्द होता है ना, वो किसी के दिल में नहीं है, ख़त्म हो गया हुआ है। वो ख़त्म हो गया हुआ है। हर बंदा जिसको मौका मिलता है अपनी जेब भर लेता है बस। बाकी दुआ है कि अल्लाह सबको हिदायत दे। अल्लाह सबको हिदायत दे, ये दुआ तो करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ लचक तो दोनों तरफ से आनी चाहिए ना। अब PDM वाले कह रहे हैं हमें थोड़ा सा वक्त और चाहिए मुज़ाकरात के लिए, PTI वाले कहते हैं हमने नहीं करनी बात अब। ये भी तो हद जरूरी है। दोनों को मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाहिए और मिल बैठ के मसाइल को हल करना चाहिए। मिल बैठ सबसे बुनियादी बात यह है कि मुज़ाकरात के वक्त ये ज़हन में ये रखें कि मुल्क हमारा है, हमारा अपना घर है। अपने घर को जलाएंगे तो अपना नुकसान करेंगे, एक दूसरे के गिरबान पकड़ेंगे, एक दूसरे की पगड़ी उछालेंगे तो दोनों एक दूसरे का नुकसान करेंगे। तो बस उसी में लगे रहेंगे, फिर आवाम को रिलीफ नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम है। नसीम भाई, इलेक्शंस के ऊपर मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे? मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे, मुल्क पीछे जा रहा है, क्या मुज़ाकरात करेंगे ये? इन्होंने आपस में नहीं बानी, इलेक्शन करा के क्या करेंगे ये? मुल्क का तो पहले दिवालिया कर दिया इन पार्टियों ने, तो आपस की कुर्सी के चक्कर में ना मुल्क को बर्बाद कर दिया लोगों ने। आपस की कुर्सी के चक्कर में? हाँ, मैंने कुर्सी लेनी है, मैंने बैठना है, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं करके ना मुल्क को दुआओं पे लगा दिया लोगों ने। तो सर आवाम को डिसाइड करने देना कौन सही है कौन गलत है? आवाम डिसाइड करेगी। इमरान खान को किया डिसाइड, इमरान खान को किया, नवाज शरीफ को डिसाइड किया, क्या किया इन लोगों ने? कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करेंगे बहना, ये कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ अपने पेट के लिए, अपने लोगों के लिए आएंगे, काटन के सूट पहनेंगे, वास्कट पहनेंगे, जब वोट मांगेंगे अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका खादम, मैं आपका भाई, जी भाईजान आप भाइये ना, सारे सलाम तो लेने के लिए आएंगे। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, तू कौन तो मैं कौन। सही बात है भाई, ये होता अभी 1290 रुपये का 10 किलो का तोड़ा आटे का। मैं चिंची रचका चलाता हूँ, 650 का बड़ी मुश्किल लेता था, अभी 1290 रुपये का कहाँ से लूँगा मैं? कितने बच्चे हैं आपके घर? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। और 10 किलो का आटा पूरा महीना नहीं गुजरता? 10 किलो। और यूनिवर्सिटी स्टोर जो इन्होंने खोले हुए हैं, वो वहाँ मैं आटा लेने के लिए गया, कहता भाई एक तोड़ा मिलेगा 10 किलो, फिर महीने के बाद आप आना, 1 महीने के बाद फिर आपको तोड़ा मिलेगा 10 किलो का। और शर्म करनी चाहिए आप लोगों को, 10 किलो का तोड़ा गरीब आदमी को 1 महीने के बाद दे रहे हो। 4 बच्चे किसके हों?
कैसे गुजारा करें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। लोग बेचारे रो रहे हैं महंगाई को, परेशानी को। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? शाहिद महमूद मेरा नाम है। शाहिद साहब, बात सुन रहे थे आप बुजुर्गों की, काफ़ी लोग नाराज़ हैं इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है। छोड़ दें किसकी हुकूमत है किसकी नहीं है। आपको नहीं लगता इनको बैठ के बात करनी चाहिए? ये जो मुज़ाकरात के नाम पर पूरा एक तमाशा लगा हुआ है, इन्हें बैठकर बात करनी चाहिए और तमाशा ये ख़त्म होना चाहिए। ये आपस में बैठकर बात ही नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को ताने दे रहे हैं, गलत ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। इन्हें दोनों को चाहिए कि बैठकर आपस में बात करें। अच्छा, एक तरफ से तो बड़ा वेलकमिंग रिस्पांस आता है गवर्नमेंट की तरफ से। पीटीआई कहती है हमने नहीं करने इनसे अब मुज़ाकरात, अब नहीं होंगे मुज़ाकरात। पीटीआई चाहती है कि कहीं और से डिसीजन आए, फैसला आए और बस फिर इलेक्शन हो जाए। ये बात आपको लगता है सही है कि गलत है? हो सकता है ये सही भी हो, लेकिन मैं तो कहता हूँ आपस में बैठकर ये मुज़ाकरात करें और ये ख़त्म करें। महंगाई इतनी हो चुकी है हमारे मुल्क में, अब आपको क्या बताएं। हर चीज़ महंगी है हमारे मुल्क में, हर चीज़ महंगी है। तो ये अब मुज़ाकरात करेंगे वो ही अच्छी बात है। दूसरों के मुल्क से जाने से पहले हमारा पाकिस्तान है, इसमें सबसे अच्छा पाकिस्तान। बिल्कुल, सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, अपना मुल्क होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर, क्या नाम है आपका? ज़ाहिर शाह, लिंक रोड के नायब सदर। अच्छा जी, शालीमार लिंक रोड के नायब सदर हैं और आप ताजिर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। सर, इधर आ जाए ज़रा रास्ते से। शालीमार लिंक रोड में सर, हालात कैसे चल रहे हैं? हालात बहुत बुरे जा रहे हैं। मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, वहाँ दफ्तर अभी भी शालीमार प्रॉपर्टी डीलर है। जब से ये हुकूमत आई है ना, यकीन करो हम बिल्कुल बेरोज़गार हो गए हैं। कोई ख़रीदार नहीं है, कोई बेचने वाला नहीं है। इस तक हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। दिल अंदर का रो रहा है। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई हमने ज़िंदगी में नहीं देखी। सियासी अदम इस्तेहकाम हो ना, जब चीज़ें सेटल इन ना हो तो हालात ये होते हैं। आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो डायलॉग्स की बात होती है कि आपस में बैठे इलेक्शन की डेट डिसाइड करें, मुल्क के मुआशी हालात को डिस्कस करें और आपस में एक कॉमन पॉलिसी बनाएं, क्या ख्याल है आपका? यही तो बात है, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे ना कोई काम नहीं होगा। इलेक्शन होंगे काम फिर शुरू होगा। ऐसे तो महंगाई दिन पर दिन ज़्यादा होती जा रही है। आटे की बोरी 1310 किलो की 1310 रुपए की हो गई। कौन गरीब खाए? सफ़ेद पोश वो तो हमारे जैसे नहीं खा रहे। सही कह रहे हैं आप, लोग बड़े परेशान हैं, दबाव हो गए हैं। यकीन कर रोने के लिए दिल करता है, अंदर से मरा हुआ है। हर गरीब आदमी इस वक्त चल रहा है। कसूरवार कौन है? कसूरवार बड़े हैं हमारे, जितने भी हुक्मरान है। यही अभी पार्टियों में देखें कि आपस में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रही है हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए, टाइम नहीं देना डायलॉग्स करने के लिए। सर, पीटीआई कहती है हमने नहीं इनसे बात करनी। नहीं, ये भी तो जिद है ना। वो ठीक है, टाइम नहीं देना, इसलिए टाइम दे दिया तो काम खराब हो गया। ये जाएं घरों को और इलेक्शन करवाएं, उससे बगैर नहीं होगा। मुल्की हालात बेहतर नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। मुल्की हालात बेहतर नहीं होंगे अगर मिलकर नहीं बैठेंगे, बात नहीं करेंगे, कॉमन ग्राउंड नहीं ढूंढेंगे और इलेक्शन नहीं कराएंगे। वाहिद हल इलेक्शंस है और इलेक्शंस तभी होंगे तब दोनों जमातों की तरफ से आपस में बातचीत करके एक नुक्ते के ऊपर इत्तफाक होगा और फिर उसके बाद शायद पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की जानिब और आवाम के हालात बेहतरी की जानिब जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। दोनों पार्टीज़ और दोनों साइड्स चलेंगी तो इंशाल्लाह तीसरा मरला जो आखिरी होगा वो भी हल हो जाएगा। कि जिस स्पिरिट और नेकनियती से हम बैठे थे और हमने कोशिश की कि हमारी पेशरफ्त इन मुज़ाकरात में नहीं हो सकती। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आओ मिलकर बैठे यार तो सारे करते हैं, लेकिन बात हमारी बस क्यों हो जाती है, आगे क्यों नहीं जा पाती है। जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था, लोगों से पूछते हैं इस बारे में उनका क्या राय है, उनकी क्या ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी चाचू, क्या नाम है आपका? हाजी असलम। हाजी साहब की करते हो तुम? रिक्शा चलाने हैं। गुजारा सही हो रहा है? बस गुजारा ये बस ठीक ही हो रहा है, वो बस हो ही रहा है। अल्लाह का शुक्र। हाँ, बस अल्लाह का शुक्र करते रहना चाहिए। अच्छा मैंने गल दसो, ए सियासतदान आपस में बैठ के गल करके अपनी लड़ाई निबेड़ क्यों नहीं लेते? अगर कोई बंदा मुखलस होवे तो होवे, मतलब जो कामयाब जो बंदा मुखलस ही नहीं तो फिर किवें कामयाब होणगे? कसूर केदा नजर आंदा तुहानू? फिर मैं कहोगे तो कसूर तो नून लीग दा है। अच्छा, क्योंकि इन्हें केस आपने माफ़ कराए ने और ये हम चाहते निकलना इतों, इन्होंने राह नहीं मिलता पाया। वो सियासी शहीद बनणगे किस तरह? जो इतने बैन लग जाएगा ना तो
नाअहल हो जाएंगे। हाँ, नाअहल हो जाएंगे। तो लग रहा है कि वो चाह रहे हैं। बिल्कुल वो चाह रहे हैं और हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल हो रहा है। वो जब बात करना चाहते हैं कि बैठे हमसे बात करें, तो क्यों नहीं बात करते ये लोग? अदालत की ये नहीं बात मानते, उछलते हैं जी हमने उनकी भी बात नहीं मानी, तो किससे बैठेंगे वो लोग? पीटीआई ने भी तो कहा हमने नहीं करने मुज़ाकरात। नो, पीटीआई वाले तो बैठे थे इनके पास। आज शाह महमूद कुरैशी ने कहा हमने नहीं करनी बात। तो वो खुद ही नहीं करेंगे जब वो डील नहीं करते, उनके साथ बात ही नहीं करते, तो फिर क्या करेंगे वो लोग? वो तो बैठना ही नहीं चाहते उनके साथ। बिल्कुल ठीक। एक जुमात थोड़ी 13 जुमातें हैं उनकी। कसूरवार आपको लग रहा है पीडीएम है? पीडीएम है। इलेक्शन से क्यों इतना कतरा क्यों है? इतने भाग रहे हैं कि उनको पता कि हमें छितर पड़ने इधर से। वो तो है नहीं, उनका महंगाई कितनी है, आटा 2600 का तोड़ा हो गया। बिल्कुल सही, अवाम परेशान है। गरीब आदमी क्या किधर जाए गरीब आदमी? तो ये तो सारा मसला है। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, आपको क्या लगता है सियासी मुज़ाकरात जो नहीं हो पा रहे हैं, कसूरवार कौन है? देखो जी, ये नून लीग वाले ही हैं जो बात ही नहीं मानते, ना बात करते हैं। वो 1 साल से अगर वो आए हैं, किसी तरीके से भी वो आए हैं, तो इमरान खान ने मुल्क चलने ही नहीं दे रहा। उसके दौर में भी यही हाल था महंगाई का। जब ये आए हैं तो महंगाई डबल ट्रिपल हो गई है। कोई आम आदमी तो भूखे मर रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा। महंगाई है, ये सरमायादार लोग हैं, वजीर हैं, इनके पास सब कुछ है, करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं। इनको क्या पता कि मजदूर क्या। पैसे की लड़ाई नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, पैसे की लड़ाई नहीं है। ये इनकी लड़ाई किस चीज़? ये इनकी जाती कुर्सी की लड़ाई है। जो कुर्सी पे आता है वो अरबोंपति बन जाता है। डॉलर बाहर के मुल्क में है, पड़े पड़े बढ़ रहे हैं। इनको क्या पता पाकिस्तान तो बना ही इनके लिए, मफाद ही इन्होंने उठाया, रुपया इन्होंने कमाया। गरीब आदमी तो उस वक्त भी गरीब था, अब भी गरीब है, अब और हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। 1000 रुपया अगर 1200 या 800 कमाता है, उसका तो वो राशन का सामान भी नहीं आता। इनको क्या पता कि गरीब कैसे जी रहा है। इधर आए, बाज़ारों में आए, देखें, रेडी लगाए ना, इनको पता चले कि मजदूरी कैसी होती है। और उस रेडी की दिहाड़ी में भी गुजारा नहीं हो रहा है लोगों का। हाँ जी, हाँ जी। रिक्शा चलाएं, इनको पता लगे कि सारा दिन रिक्शा चलाने के बाद 1000 रुपया या 1500 बनता है। परचून की दुकान पे जाएं, 1-2 सौदे 3 आते। सर, इलेक्शन हो जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे, ये सब कह रहे हैं, अवाम भी ये कहते हैं। जनाब अली, बात ये है कि सब चोर हैं। वो कोई उम्रे का हज नहीं करके आए, वो भी 4 साल 3 साल उन्होंने हुकूमत की है। उनकी हुकूमत में ये हालात हमारे हुए। पीटीआई की इमरान खान कोई हाजी नहीं है। उनकी जो कबीना है वो इनसे गए हुए हैं, पीपल पार्टी से, नून लीग से, सारे चोर हैं, डाकू हैं। बल्कि सर, हाजी कौन है फिर हाजी? कौन ऐसा नेक बंदा है जो पाकिस्तान को बेहतर कर देगा? नेक आदमी को इन्होंने आगे नहीं आने देना। नेक आदमी को मकसद ही नहीं है, इनका मंशूर ही नहीं है कि नेक आदमी कोई आए मुल्क चलाए। इन्होंने पाकिस्तान से तो इन्होंने फ़ायदा उठाया है। इनके बंगले देखें, इनकी प्रॉपर्टियां देखें, ज़मीनें देखें। चले, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और आप सही कह रहे हैं। अब मुझे एक छोटी सी बात बता दें कि ये जो आपस में बैठ के बात नहीं हो पा रही है, पीटीआई वाले कहते हैं हमने नहीं करना, नून लीग वाले कहते हैं अभी और टाइम चाहिए हमें मुज़ाकरात के लिए, हमने डेट डिसाइड करनी है इलेक्शन की। आपके ख्याल में कोई हल निकल आएगा, कोई निचोड़ निकल आएगा? देखिए जी, अगर मैं भी होता ना, मैंने अपना मफाज देखना था। नून लीग वाले अपना मफाज देख रहे हैं, पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ये अकेले खा रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी मौका मिल जाए, हम दोबारा आ जाएं। आके क्या करोगे? हमारा फिर खून निचोड़ लो। अवाम ने वहीं रहना है। अवाम ने फिर वहीं के वहीं रहना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इलेक्शन हो या ना हो, अच्छा। ये दोनों 3-14 जमातें जो डाकू हैं, मुल्क को लूटने वाले ये हैं। हम तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, ये वोट कास्ट कर देते हैं जिनके बेसिस पर ये हुकूमतों में आते हैं। भाई, आप कह रहे थे कोई हाजी नहीं है यहाँ पे? कोई भी नहीं है। इनको पता है ये गाड़ियाँ आके चलाएं, सुबह से 500 रुपये पकड़ा है। कारोबारी आदमी थे, अब गाड़ियाँ चला रहे हैं। हालात इतने ख़राब हैं। आपके ख्याल में 1 साल पहले पीडीएम को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी? ये सारे अपने के लिए लगे हुए हैं। हर बंदा कह रहा है, किसी गरीब आदमी के लिए नहीं बोल रहा। सारे अपने पेट के लिए लगे हुए हैं, सारे अपने अवाम को कोई नहीं सोच रहा। अवाम का कोई नहीं सोच रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई, बात सुने ना, मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे, आपको लगता है इलेक्शन हल है मुल्क की बेहतरी का? हाँ जी, है। करा क्यों नहीं रहे? बस ये इनको पता है ना कि बस मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो रहे, बस महंगाई इतनी है। हम लोग ये सामने बैंक में काम करते हैं तो यकीन माने कि महीने का 20-22 हज़ार रुपया ख़र्चा हो जाता है और हमें 16-17 हज़ार रुपया सैलरी है। 2 बच्चे हैं, रोज़ाना हम यहाँ से जाते हैं घर में तो खाना वगैरह पकता है, अगर नहीं जाते तो बच्चे भूखे बैठे रहते हैं।
अब भी हम वहाँ से ख़र्चा लेके अफसरों से आए हैं, तो बच्चों के ये देख ले टिफ़िन है सुबह का हाथ में, तो खाना लेके जाना हमने, तो बच्चों ने खाना वरना बैठे रहना। कब से ये हालात ख़राब हुए वैसे? ये तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। आप यकीन माने आटे का तो हाथ लगाना मुश्किल हो चुके। 150 रुपये किलो आटा है। कहाँ पर पहले कितने 1200 का 10 किलो का जी, तो कहाँ पहले था 600-700 का 10.5 किलो का आटा था, और आज ये पता करे सामने से। तो रमज़ान में थोड़ा सा सस्ता हुआ था 650 का, लेकिन उसके बाद रमज़ान में तो फ्री भी दिया था, लेकिन 2 तोड़े दिए थे, लेकिन उसके बाद रमज़ान के बाद कुछ नहीं हल हुआ, कुछ नहीं मिला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, हालात इस वक्त यहाँ पर ये हैं कि आप आवाम में जाएं, आवाम बेचारे अपने परेशानियों में डूबे पड़े हैं। वो मुआशी हालात हैं, उनके घरों में खाने को कुछ नहीं है। सियासतदानों की लड़ाइयाँ, उनको ऐसा लग रहा है कि अपनी लड़ाइयाँ हैं, इक़्तिदार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाम के लिए कोई नहीं खड़ा है। और ये बड़े मायूसकुन हालात हैं। और ऐसे मायूसकुन हालात में अगर कोई उम्मीद है तो वो ये है कि आवाम से उनकी राय पूछी जाए, और उनकी राय के मुताबिक जो भी मकबूल तरीन लीडर्स हैं, सियासी जमात है, उसको हुकूमत दी जाए, और फिर शायद वो आवाम के हालात को कुछ बेहतर कर सके। वो कोई भी जमात हो सकती है, वो पीपल्स पार्टी हो सकती है, वो नून लीग हो सकती है, या वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो सकती है। आज का शो आपके सामने कि ये सियासी मुज़ाकरात आवाम के लिए किस हद तक मजाक है और आवाम इस बारे में क्या सोचती है, आपके सामने रखा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।